पांडु और रेप वाली फाइल दो जल्दी। 202 नंबर को बाहर निकाल दो साहब। अब भी नहीं थे। क्या एक गरीब गायक आपके दरबार में आ सकता है सौराठ साहब? बाप रे बाप, जिल्ले इलाही। उस्ताद जी, हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? अरे तुम तो ढसल गए यूं ही फिसल गए आ। कैसे हो भाई? एक बात बताओ, सितार पे चलने वाली उंगलियां डंडे पे कैसे चल रही हैं? प्रयास व्यास हो रहा है कि नहीं? उस्ताद जी, जो आपने मुझे सिखाया वही गाता रहता हूँ। अरे चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। जिस काम के लिए आते वो तो कीजिए। रुक जा, रुक जा, रुक जा। बाय द वे, उस्ताद जी आपका कोई काम, कोई सेवा? वो ऐसा है कि मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया था। हुकुम? एक बात बताइए कि किसी को जमानत दे के जेल से बाहर निकालना आसान है या कोई जुर्म करके जेल के अंदर बंद हो जाना ज्यादा आसान है? ये आप क्या पूछ रहे हैं उस्ताद जी? तुमने मेरे शिष्य पृथ्वी को अंदर बंद कर रखा है, या तो उसे बाहर निकालो या मुझे भी अंदर बंद कर दो। आपको? क्यों, मैं अंदर फिट नहीं होगा क्या? जगह छोटी, आदमी बड़ा है क्या? असल में बात यह है उस्ताद जी कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा बदमाश है। रेप का चार्ज है उस पर। तो फिर एक काम कर दो, एक चार्ज हम पर भी लगा दो। हम पर ये चार्ज लगा के अंदर बंद कर दो कि हम पुलिस थाने के अंदर जबरदस्ती घुसाए, आते साथ तुम्हारा फर्नीचर तोड़ फोड़ दिया, तुम्हारी मूंछ उखाड़ दी। लेकिन तुम ये चार्ज हम पर नहीं लगाओगे कभी, क्योंकि तुम हमको जानते हो। तुम पृथ्वी को नहीं जानते हो, पृथ्वी को सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं। आपका मतलब वो औरत झूठ बोल रही थी? 100% झूठ बोल रही है। और वो झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि वो पृथ्वी से नफरत करती है। इसलिए नफरत करती है कि पृथ्वी उसकी बेटी से मोहब्बत करता है। अब जैसे उस औरत का पृथ्वी के खिलाफ कंप्लेन लिखवाना लाजमी था, वैसे ही एक आशिक का अपनी माशूका को मिलने के लिए दीवार पान के जाना लाजमी था। इसमें जुर्म क्या है बताइए? गॉड, अच्छा वो आपने मुझे बतलाया, वरना मुझे दो सच्चे प्यार करने वालों का श्राप लग जाता। आप जरा चलते चलते इन कानूनी कागजात पर साइन कर दीजिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। पांडु 202। नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा। कभी अलविदा ना कहना। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला। मैं भी रो दूंगा। नो, नहीं मैगी। ये क्या है? हाँ? कभी कभी दिल का खून दीवार पर भी आ जाता है। क्या?
भागूंगी। अगर ले जाना है तो मर्दों की तरह सीना तानकर हाथ में हाथ लेकर जाओ। चुप बैठो, चलो मेरे साथ। मैगी दरवाजा खोलो, दरवाजा कैसे खोली मैगी? क्या हमारा प्यार झूठा है? हम किसी से डरते हैं तो दुनिया को दिखा दो पृथ्वी कि तुम भी कुछ हो। मैंने दुनिया की कभी परवाह नहीं की। चलो। पृथ्वी, मैं जानती हूँ और मुझसे बेहतर तुम्हें कोई भी नहीं जान सकता, है ना? तुम साबित कर दो कि पृथ्वी क्या है, उसके बाद हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हम शान से सर उठाकर सबके सामने जी सकेंगे पृथ्वी। प्लीज प्लीज। कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही थी, इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ है वो गुंडा? मैंने अभी उसकी आवाज सुनी थी। कहाँ है वो? वहां, यहाँ, हर जगह। तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी मैगी के साथ हो जाए, ठीक है ना? ये ले सवाल मैं ले लेता हूँ। बड़े आराम से हो सकती, कोई मुश्किल काम नहीं। कोई जाके लड़की वालों को ये बता दे कि तुम्हारे में कितने अच्छे गुण हैं, तुम्हारा चाल चलन कितना अच्छा है। बताओ, कोई मना करेगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें बताएगा कौन? तो जवाब ही मिलता है, हम किस दिन काम आएंगे? हम चले जाएंगे, हम जाके उनसे बात कर लेंगे। लड़की के बाप का नाम बताओ। जॉन पिंटो। जॉन पिंटो? अरे जॉन पिंटो या जॉन कैनेडी, हम चले जाएंगे, उससे बात करेंगे, वो हंसेगा, फंसेगा। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। अब देखो, तुम भी खुश हो जाओ। हाँ, एक बात याद रखना बेटे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, आज के दिन तो कुछ और बोल दिया होता रे। हाँ यस सर, आपका हांगकांग से आगे जाने का पूरा बंदोबस्त हमारी एजेंसी ने कर दिया है सर। थैंक यू मिस्टर हाँ हाँ, डोंट वरी सर, डोंट वरी। तो मिस्टर पिंटो, मेरी वापसी का टिकट का क्या हुआ? हांगकांग से वापसी जी वो ऑटो रिक्शा से चले जाइए या तो ट्रेन से, प्लेन से, साइकिल से। मिस्टर पिंटो, व्हाट नॉनसेंस यू ईरान टॉकिंग? में भूकंप आ गया है। भूकंप? अर्थक्वेक? अर्थक्वेक? कहाँ आ गया? जी मेरे सामने भी खड़ा है भूकंप। आप हेलो रख दो, फोन रख दो। हेलो 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 मिस्टर पिंटो। भूकंप। फॉलो मी, फॉलो मी। भूकंप। अजी आप उठ के क्यों खड़े हो गए? भूकंप। बैठी बैठी बैठी, कोई तकलीफ नहीं, नो फॉर्मेलिटी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप उठ जाए तो बैठ जाइए। अच्छा अच्छा, आप बैठ जाइए। जब तक आप नहीं बैठेंगे ये कैसे बैठेंगे? बैठ जाइए ना, बैठिए बैठिए। हाँ, मेरे पास बैठिए। अरे आओ भाई, आओ। हाँ, बात ऐसी है कि क्या महक साहब, वाह 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 वाह। भाई ये वाकई लिप्टन की है ना? वैसे मुझे चाय पीने का बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं साहब। ये चाय भी कोई पीने की चीज है साहब, मगर क्या कभी मैं जरा एकदम पी लेता हूँ थोड़ी थोड़ी। लेकिन देखिए, अब मैं काम की बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि मैगी और पृथ्वी प्यार करते हैं एक दूसरे को, और दूसरी बात ये है कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, और तीसरी बात ये है कि चाय जैसी लाजवाब चीज दुनिया में नहीं बनी आज तक। नहीं, तीसरी बात यह है कि मैं पृथ्वी का रिश्ता लेके आया हूं। पृथ्वी का मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं, और मेरा इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं। देखिए, प्यार करना कोई पाप नहीं। आपने भी कभी प्यार किया होगा, मोहब्बत की होगी, मोहब्बत में डुएट्स गाए होंगे। वेरी हाँ? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी हो, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल ये पृथ्वी ये मैगी से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, बस। पहले ये बताइए आप हैं कौन? ओ जो सबसे पहले बताने वाली चीज थी वो मैं सबसे पहले भूल गया। मैं अभी आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। वो क्या है, मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम नहीं किए, क्या क्या काम करने वाला हूँ, सब कुछ लिखा हुआ है। सूरज की किरण, बादल, पान पराग,
पान मसाला पान पराग पान मसाला बनने वाले सामने आ। मैं विजिटिंग कार्ड लाना भूल गया, सॉरी। खड़े हो जाइए। राष्ट्रगीत होगा। मैं कहती हूँ खड़े हो जाइए। निकल जाओ इस घर से, इससे पहले कि नौकरों को बुलवाकर उठवाकर बाहर फेंकवा दूं। जलील, बेशरम, दारूबाज, तुम इस खूनी, इस गुंडे का रिश्ता लेकर आए हो। तुमने समझ क्या रखा है? तुमने इस घर को क्या समझ रखा है? निकल जाओ, मैं कहती हूँ, निकल जाओ, वरना जूते मार मार के बाहर फेंकवा दूंगी। तुम जैसे गुरु और चेले तो जेल में होने चाहिए। लगता है ऐसे नहीं जाओगे। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बिल्कुल फालतू औरत है। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको गाली सुननी पड़ी। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों दिल छोटा करते हो? देखो, दुनिया का उसूल है, होश में रहने वाला शराबी को बुरा भला बोलता है और शराबी होश में रहने वाले को इस हाथ दे उस हाथ ले। एकदम फालतू औरत है। ये क्यों फालतू का एक्स्ट्रा सुर लगाता है तू? ये रिलेटिव मायने है क्या? गुरुजी, प्रीत के गीत में बोल कौन देखता है? सुर सही होना चाहिए। सुर। हाँ 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 हाँ। ड्राइवर, दीजिए मैडम। चुपचाप बैठी रहो। गाड़ी रोको वरना मैं शोर मचा दूंगी। मुंह से एक भी आवाज निकली तो मैं गाड़ी पेड़ से टकरा दूंगा। चुपचाप बैठी रहो। उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। उतरो। तुम क्या समझते हो? तुम मुझे इस तरह से डरा लोगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं देखती हूँ कैसे तो... ओह माय गॉड। यहाँ मीलों तक कुछ भी नहीं है मिसेस पिंटो। तुम चीखोगी भी तो जानवरों के सिवा तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। अब मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। एक एक करके तुम्हारे नाखून निकाल सकता हूँ। तुम्हारे तलवों में सुई घुसेड़ सकता हूँ। चाकू से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ सकता हूँ। पृथ्वी, तुम हद से ज्यादा... तुमने मुझे गाली दी, झूठे इल्जाम में मुझे लॉकअप में बंद करवाया, माफी मांगने आया तो मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। लेकिन मैं इसका बदला नहीं लूंगा क्योंकि तुम मैगी की मां हो। लेकिन तुमने गुरुजी की इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। मैं उनकी
इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसका बदला जरूर लूंगा। मिसेस पिंटो, मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूं। शहर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी बेटे, आराम से टहलती हुई चली आना। बेटा, ये बस मुझे दे दो। बोझ लाद कर चलना मुश्किल होगा। पृथ्वी सुनो तो। चीखना नहीं, जानवर सुन लेंगे। बाय बाय।